नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। खत्म नहीं हो रहा जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, अब बड़े आंदोलन की तैयारी में। इस तारीख को रांची में महाधरना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई हो, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ है। बीते कई दिनों से परीक्षा रद्द करने को लेकर मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों के एक गुट का प्रदर्शन अब भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द कर नए सिरे से परीक्षा फिर से आयोजित करने की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब छात्रों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आएंगे और बापू वाटिका के समक्ष महाधरना देंगे। गुरुवार को हुए प्रेस वार्ता में छात्र नेता इमामी सफी ने ये बात कही। गौरतलब है कि अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात कहकर लगातार आंदोलनरत है। कुछ दिनों पहले ही अभ्यर्थियों ने जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया था। तब आयोग ने घोषणा की थी कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। एम्बुलेंस मिलना होगा मुश्किल, बकाया वेतन की मांग पर 24 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में झारखंड के गरीब रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ये लोग अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मियों को त्योहार के सीजन में भी वेतन नहीं मिला। एजेंसी पर वेतन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने के तहत कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। कहा है कि अगर उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 24 अक्टूबर से झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को ठप कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा मेले में उमड़ी भारी भीड़। आज विजयादशमी के मौके पर कई जगहों पर होगा रावण दहन। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वहीं आज विजयादशमी के मौके पर रावण दहन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश भर में अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाता है। गिरिडीह में भी रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इधर शुक्रवार को नवमी की पूजा के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन हो गया। शाम को महानवमी की आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पपरवा टांड दुर्गा मंडप में शाम को हुई आरती में भी भारी भीड़ उमड़ी। इसी तरह सेंट्रल पूजा समिति बनियाडीह के पूजा पंडाल में भी आरती के दरमियान भारी भीड़ देखने को मिली। दशहरे पर बन रहे दो शुभ संयोग, 2.5 घंटे तक कर सकेंगे रावण दहन। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी और आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष दशहरा आज 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 12 अक्टूबर सुबह 10:58 से शुरू हो गई है, जो 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 तक जारी रहेगी। हिंदू धर्म में दशहरा का खास महत्व है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध करके माता सीता को बचाया था, इसलिए इस दिन रावण दहन भी किया जाता है। रावण दहन प्रदोष काल में ही करते हैं। इस बार रावण दहन का मुहूर्त सूर्यास्त से लेकर 2.5 घंटे तक रहेगा। रावण दहन 5:54 से 8:24 तक होगा। विजयादशमी के दिन बोकारो में सड़क हादसे के कारण एक की मौत, विरोध में सड़क जाम। बोकारो में विजयादशमी के दिन सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना शनिवार सुबह बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर उकरीद मोड़ के पास की है। मृतक की पहचान रजनीकांत राय के रूप में हुई है। मृतक दूध बेचने का काम करता था। दुर्घटना के बाद लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं पुलिस लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक रजनीकांत राय बोकारो के गोपालक बारी कोऑपरेटिव का रहने वाला था। शनिवार सुबह वह उकरीद मोड़ के पास स्थित सुधा डेयरी से दूध लेकर साइकिल से घर लौट रहा था। इस दौरान पीछे से आ रही ट्रेलर ने उसे धक्का मार दिया, जिसके कारण वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। हजारीबाग और कोडरमा से मुंबई का सफर हुआ आसान। रेलवे ने विजयादशमी पर लोगों को दी नई ट्रेन की सौगात।
रेलवे ने झारखंड के लोगों को विजयादशमी का तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय इस विजयादशमी पर कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए मुंबई के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने जा रहा है। कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेल मंत्रालय की इस पहल को राज्य के लोगों के लिए विजयादशमी का तोहफा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी पीएम मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। रांची में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, इन रूटों पर वाहनों का परिचालन बंद। विजयादशमी को लेकर रांची जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। करीब 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अलावा शनिवार को धुरवा, मोरहाबादी और अरगोड़ा में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बता दें कि रावण दहन इन्हीं क्षेत्रों में होना है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक विजयादशमी के लिए कांके रोड, करमाटोली चौक से होते हुए डीसी आवास की तरफ से मोरहाबादी मैदान जाने के लिए वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। उसी तरह अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर जाने वाले रूट में भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस रूट पर जाने वाले वाहनों को चापू टोली होते हुए जाना होगा। मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए लोगों को करमटोली चौक से TRI होते हुए जाना होगा। झारखंड में ठप पड़ सकते हैं हजारों स्कूल, 60,000 सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। झारखंड में 60,000 से अधिक सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लिखित तौर पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से राज्य में हजारों सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो सकता है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण 38,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही ठप पड़े हैं। सहायक शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार ने वेतन और EPF को लेकर पूर्व में किए गए समझौते को लटका कर रखा है। इस मामले में 28 अगस्त को राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई थी। राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों को वेतन के समकक्ष मानदेय और कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने का आश्वासन दिया था। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस का झारखंड में पूरा फोकस, 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हार के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस अब झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अब आगामी चुनावों में 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सीट बंटवारे पर चर्चा जोर पकड़ने के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरियाणा में पार्टी की अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। हेमंत सोरेन ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के साथ चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक की है। रांची में विजयादशमी पर धू धू कर जलेगा बुराई का प्रतीक रावण, हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के बाद आज विजयादशमी का त्योहार है। इस मौके पर देश भर में रावण दहन की तैयारी चल रही है। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा मोरहाबादी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। वहीं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति द्वारा अरगोड़ा मैदान में भी दशानन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खड़ा कर दिया गया है। देश की आजादी के बाद बंटवारे का दंश झेलते हुए रांची आए पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा 1948-49 में दशहरा के अवसर पर रावण वध और लंका दहन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ रावण दहन का आयोजन होता रहा है और हर वर्ष इसका स्वरूप भव्य होता जा रहा है। किन महिलाओं को नहीं मिलेगा गोगो दीदी योजना का लाभ, खाते में नहीं आएगा 25,000। भारत सरकार देश की महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ देश की करोड़ों महिलाओं को मिलता है। सरकार पिछले काफी समय से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं ला रही है। केंद्र सरकार के अलावा देश के बाकी राज्यों की सरकारें भी अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है। झारखंड में बीजेपी ने महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और साल भर में तकरीबन 25,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे।
इस योजना के लिए कुछ पात्रताएं भी तय की गई है। प्रदेश की किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 25,000 रुपए, चलिए आपको बताते हैं। इस योजना का नाम है गोगो दीदी योजना। गोगो संथाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है माँ, यानी यह योजना प्रदेश की माँ और बहनों के लिए है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना के बारे में बताया है कि लड़की को जन्म के साथ ही योजना में सम्मान राशि मिलेगी। अब मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा, सदर अस्पताल में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, आर्थिक कमजोर वालों को मिलेगी मुफ्त सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह की परिकल्पना शुक्रवार को लातेहार में शुरू हो गई। लातेहार सदर अस्पताल में महानवमी के दिन मुफ्त डायलिसिस की सुविधा आरंभ की गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। दरअसल लातेहार जिले में कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 2 बार से लेकर 3 बार तक डायलिसिस करवानी पड़ती है। कई ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें सप्ताह या फिर 15 दिनों में एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन लातेहार जिले में डायलिसिस की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहां के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में दरार, जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। हालांकि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट की चर्चा हो रही है। ताजा मामला एनडीए का है। इसमें जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि झारखंड में गठबंधन में हिंसा नहीं भी रहते हैं तो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। चिराग पासवान ने पहले ही झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि वे झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा है, इसलिए सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो भी वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान बाबा धाम में दंडवत प्रणाम कर जलाभिषेक करने का है अलग महत्व। बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर जिले के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का जितना महत्व सावन में है उतना ही दुर्गा पूजा में भी है, क्योंकि यह शिव मंदिर के साथ साथ माता का मंदिर भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बैद्यनाथ धाम मंदिर में ही माता सती का हृदय गिरा था। तब से ही यह मंदिर शिव धाम के साथ साथ शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त दुर्गा पूजा के दौरान भगवान भोले के साथ साथ माता पार्वती को भी बैद्यनाथ धाम मंदिर में जल चढ़ाता है तो उस भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में हजारों की संख्या में भक्त बाबा धाम पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा धाम पहुंचते हैं। दरअसल सुल्तानगंज से जल भरने के बाद भक्त 100 किलोमीटर तक दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा दरबार पहुंचते हैं। ऐसे भक्तों को बाबा मंदिर पहुंचने में करीब 1 महीना या उससे अधिक समय लग जाता है। ईडी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी। राजधानी में ईडी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के नाम पर करोड़ों की वसूली मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। बताया जाता है कि अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी ने इसके पहले भी वकील, सीओ और डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की थी। फिलहाल यह छापेमारी जारी है। देवड़ी मंदिर में 700 साल पुरानी मूर्ति है आकर्षण का केंद्र। मनोकामना पूरी होने पर भक्त लगाते हैं इसका भोग। रांची टाटा राजमार्ग तमाड़ में स्थित देवड़ी मंदिर रांची जिले के अलावा पूरे झारखंड और देश के हर कोने से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण मां देवी दुर्गा की 16 भुजाओं वाली 700 साल पुरानी मूर्ति है। इसे 16 भुजी देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भक्त की अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर खीर या खिचड़ी का भोग लगाते हैं। हर दिन दोपहर 12 बजे माता रानी को भोग में खीर या खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद पुजारियों द्वारा महाआरती भी की जाती है। कुख्यात नक्सली मसीह और उसका सहयोगी गिरफ्तार। अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने की कोशिश का आरोप। खूंटी में पीएलएफआई कुख्यात नक्सली मसीह चरण पूर्ति और उसका सहयोगी विमल मुंडा को पुलिस ने एक जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चरण पूर्ति और उसका सहयोगी विमल मुंडा खूंटी थाना क्षेत्र के डूमरदगा स्थित 9.24 डिसमल जमीन पर दावा कर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जमीन मालिक दिनेश बड़ाइक और शेखर बड़ाइक ने पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मसीह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टरों पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ सदर अस्पताल में हुई थी घटना।
सदर अस्पताल में कुछ दिन पूर्व मृतक के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर की गई मारपीट के मुख्य आरोपी को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। एसपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडीह निवासी कैंसर रोगी मंजू देवी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंजू देवी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट की, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। घटना को लेकर पुलिस ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। आज इस मामले के आरोपी विजय शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।